Hello students, welcome to my new show e-learning कॉमर्स एंड मैनेजमेंट विथ डॉक्टर दिनेश भक्कड़। ये आ गया मेरे YouTube का चैनल का नाम, बिल्कुल सेम, डॉक्टर दिनेश भक्कड़। तो जैसा कि आप जानते हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग FY BCom के लिए ये नया टॉपिक हमने शुरू किया है, जिसका आज हम 5वां प्रॉब्लम यहाँ पर देखने वाले हैं एज पर द सिलेबस ऑफ KBC नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेल के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये आ गया आपका एक्सेल, जहां पर लेफ्ट साइड में आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम नंबर 5 बिग सुपरमार्केट का ये प्रॉब्लम है, और राइट हैंड साइड पे मैंने कॉलम बना कर रखे हैं जहां पर आपको प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व करना है। डिपार्टमेंट के नाम थोड़े ऊपर नीचे हो गए थे यहाँ पर, तो इसलिए उसको ABC डिपार्टमेंट कर लिया हमने। तो बिग सुपरमार्केट का ABC डिपार्टमेंट का ये प्रॉब्लम एक बार पढ़ लेंगे धीरे धीरे इस प्रॉब्लम को। आप भी ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहे तो रजिस्टर, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर के साथ फटाफट स्टार्ट हो जाइए और कॉलम्स बना लीजिए अपने रजिस्टर में। इस तरह से बिग सुपरमार्केट इज अ डिपार्टमेंटल स्टोर विथ 3 डिपार्टमेंट ABC, 3 डिपार्टमेंट का ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। तीनों चीजें पूछी गई है हमको। ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, यानी फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए हमको कहा गया है। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, जब हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाते हैं, ऐसे कुछ खर्चे जहाँ पर जो एक्सपेंसेस अलोकेट नहीं किए जा सकते, ऐसे खर्चों के लिए हमको एक जनरल P&L अकाउंट बनाना पड़ता है। बट चूंकि यहाँ पर ऐसा कोई खर्चा नहीं है, इसलिए मैंने जनरल P&L नहीं बनाया। डायरेक्टली हम जनरल P&L के जो भी आइटम्स हैं, हम डायरेक्टली उनको बैलेंस शीट में देखेंगे, ताकि स्क्रीन पे मुझे जगह अवेलेबल हो सके। उस हिसाब से मैंने एक स्टेप यहाँ पर कम कर दिए। जनरल P&L अकाउंट मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है। ओके, गॉट इट स्टूडेंट्स। स्क्रीन पर जगह मेरी अवेलेबल हो, इसलिए एक छोटा सा चेंज जो मैं आपको शुरू में ही बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। हमको पता है ABC का ओपनिंग स्टॉक है, परचेसेस है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है। डेटर्स बिल्कुल यहाँ पर नहीं आएगा, डेटर्स ट्रेडिंग P&L में, डेटर्स बैलेंस शीट में आता है। एरिया दिया गया है तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग। एरिया भी हमको रेंट वगैरह कैलकुलेट करने के लिए आसानी होगी। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए तीनों डिपार्टमेंट के हमारे पास, और कैरियज इनवर्ड का इस तरह के कुछ खर्चे जो अदर एक्सपेंसेस में एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ हमको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जिसमें क्या क्या आ रहा है, कैरियज इनवर्ड, हमको पता है कैरियज इनवर्ड कहाँ से आप उसको अलोकेट करेंगे। फटाफट आप कमेंट में बताइए कैरियज इनवर्ड आप कहाँ अलोकेट करेंगे। ओके, उसके बाद कैरियज आउटवर्ड आप कहाँ से अलोकेट करेंगे, किसके बेसिस से आप अलोकेट करेंगे, वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। वैसा तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय देखने ही वाले हैं। उसी तरह से सैलरी एक खर्चा है जिसको अलोकेट करने के लिए आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अवेलेबल है। एडवर्टाइजमेंट अलोकेट करने के लिए आपके पास सेल्स अवेलेबल है। ओके, उसी तरह से डिस्काउंट रिसीव्ड अलोकेट करने के लिए परचेसेस का यूज किया जाता है। डिस्काउंट कौन देता है हमको, क्रेडिटर्स देता है। क्रेडिटर्स से हम क्या करते हैं, खरीदी करते हैं, परचेस करते हैं। तो परचेसेस के हिसाब से हम डिस्काउंट रिसीव्ड को अलोकेट कर सकते हैं। कुछ असेट्स और लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, वो हमको बैलेंस शीट बनाते समय यूज होगी। और कुछ 2 चीजें एडजस्टमेंट में हैं, जैसा इसके पहले के प्रॉब्लम में भी हमने देखा। तीसरा प्रॉब्लम, यदि आपने पहले के प्रॉब्लम नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सारे प्रॉब्लम्स की लिंक मिल जाएंगी। और इसके बाद का हमारा जो इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाला है जो MCQ का होगा, वो भी उसी की भी लिंक आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो के बाद वो देखना आप मत भूलिए, ध्यान से देखना है। ओके, चलिए, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हमने पूरा पढ़ लिया है। हम फटाफट शुरू करेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक। ओके, A डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक आप यहाँ से ले लीजिए 72,000। उसी के बाजू में B डिपार्टमेंट का दिया है 48,000। ये पहला प्रॉब्लम हमारा जो है 5वां प्रॉब्लम, जो 3 डिपार्टमेंट का आ रहा है। इससे पहले कि हमने चारों प्रॉब्लम जो देखे जिसमें 2 ही डिपार्टमेंट के थे, तो आप 3 डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम भी इजीली समझ पाएंगे। ये काफ़ी छोटे छोटे इजी प्रॉब्लम्स मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये इजी चैप्टर है, पहली एक बात, और दूसरा लॉकडाउन के वजह से जो क्वेश्चंस पेपर आती है हमारी
जो यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्स हो रही है वो काफ़ी इजी कहेंगे हम उसको, या फिर एमसीक्यू मेथड से ली जा रही है, जिस वजह से आपको सिंपल प्रॉब्लम ही यहाँ पर सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हो रही है। ओके, तो इस वजह से इस तरह की प्रॉब्लम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके वीडियो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। परचेसेस ले लीजिए यहाँ से 2,64,000, उसके बाजू में आ गया 1,76,000 और 88,000। ओके, सेल्स आपका क्रेडिट साइड में आएगा, बाय सेल्स ले लीजिए। ए डिपार्टमेंट का सेल्स आ गया 3,60,000, उसी के बाजू में बी का आ गया 2,70,000 और बाद में आप देख सकते हैं 1,80,000। क्लोजिंग स्टॉक उसी के नीचे आएगा, फोर्थ आइटम जो हमारा दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक, वो भी वहीं पर ले लीजिए 90,000, 35,000 और 42,000। ओके, क्लोजिंग स्टॉक भी ले लिया हमने। डेटर्स आएगा क्या यहाँ पर? बिल्कुल नहीं आएगा, बट तीनों डेटर्स की हम टोटल लगाकर असेट साइड में ले सकते हैं। 15,000, 10,000 25 और 10 35,000। ओके, 35,000 के डेटर्स हम एक लाइन छोड़ के यहाँ ले लेंगे, क्योंकि एक आइटम हमने अभी लेना हमको रह गया है। इसको इनर में लेंगे क्योंकि हमको आरडीडी माइनस करना है, यहाँ पर दिया गया है। जो एक आइटम हम भूल गए वो था क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक की सेकंड इफेक्ट कहाँ आता है आपको पता होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट असेट साइड में आता है। तो 90,000, 35,000 और 42,000, इन तीनों की जोड़ लगाकर आप यहाँ पर लिख लीजिए 90,000, 35,000 और 42,000, तीनों की जोड़ आती है 1,67,000। ओके, डेटर्स हमने इनर में लिखा क्योंकि उस पर आरडीडी है। तो यहाँ तक हमारा प्रॉब्लम हो चुका है। एरिया हमको रेंट के लिए लगेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमको सैलरी एलोकेट करने के लिए लगने वाला है। तो कैरियज इनवर्ड 6,000। अब मैंने जैसा आपको बताया, शुरू में ही बताया कि आप कमेंट कीजिए कैरियज इनवर्ड का खर्चा किस तरह से आप अलोकेट करेंगे। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कमेंट कर दिया होगा, तो वो आप अलोकेट करेंगे परचेसेस के हिसाब से। इनवर्ड है यानी ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, परचेसेस का रेशियो निकालना होगा। परचेसेस का रेशियो अगर निकालना दिक्कत जा रही है, उतना समय हमारे पास नहीं है, तो शॉर्टकट में आप रेशियो निकाल सकते हैं परचेसेस का। देखिए यहाँ पर मैं परचेसेस का रेशियो या परचेसेस की टोटल निकाल कर रख देता हूँ। ओके, तो परचेसेस की टोटल यहाँ पर हम निकालेंगे 264, बस इतना ही लेंगे, 3 जीरो छोड़ देते हैं, 176 और उसके बाद में 88। ओके, 3 जीरो हमने छोड़ दिया, कुछ अलग आया है, यहाँ निकालेंगे 264, 176, 88। ओके, 528 की टोटल आ रही है हमारी। कैरियज इनवर्ड को 528 से हमको डिवाइड करना है, 6,000 डिवाइडेड बाय 528। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 264 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब इसको भी वापस से आप 6,000 डिवाइडेड बाय 528 और मल्टीप्लाई करेंगे 176 से। ओके, इसी तरह से 6,000 डिवाइडेड बाय 528 क्या है? आपके परचेसेस की टोटल है, उसके 3 जीरो हमने निकाल दिए। उसी तरह से 88,000 के भी हम 3 जीरो निकाल कर मल्टीप्लाई बाय 88 करेंगे। आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आ गया आपका कैरियज इनवर्ड, यहाँ पर डिवाइड हो गया है। 3,000, 2,000, 1,000 तीनों की टोटल यदि आप लगाते हैं तो 6,000 आपको टोटल आ जाती है। तो चलिए टू कैरियज आउटवर्ड, नेक्स्ट हमारा खर्चा है कैरियज आउटवर्ड का। ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और ये सेल्स के हिसाब से आपको बाइफरगेट करना है। तो सेल्स की भी टोटल नीचे लगाकर रख दीजिए। देखिए 4 जीरो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, 36, 27 और 18, तो इसकी टोटल आ गई 81। 6,750 को हम डिवाइड करेंगे 81 से। रेशियो, एक्चुअल रेशियो आपको पूछे नहीं है, इसलिए निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट अलोकेशन करने के लिए रेशियो लगता है। तो रेशियो मान लीजिए हमारा क्या हो गया, 36, 27, 18, 36:27:18, इस तरह से भी आप उसको रेशियो बोल सकते हैं। डिवाइडेड बाय 81 मल्टीप्लाई बाय हम 36 से करेंगे। ओके, और उसी तरह से फिर से ले लीजिए 6,750 डिवाइडेड बाय 81 मल्टीप्लाई बाय बी का सेल लेना है हमको 27। उसी तरह से 6,750 डिवाइडेड बाय 87 और बी का ही सेल लेंगे 18। और अब इन तीनों की अगर आप टोटल लगाते हैं तो टोटल आपको समझ में आती है 6,750
₹50। चेक कर लीजिए आप कैलकुलेटर पर, 3000, 2250 और 1500 सैलरी। उसके बाद का हमारा नेक्स्ट एक्सपेंडिचर आ रहा है सैलरीज का, और सैलरीज को हमको बाइफरगेट करने के लिए यहाँ पर अलोकेट के लिए क्या दिया गया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जो 25, 20 और 15। अब इन तीनों की अगर हम जोड़ लगाते हैं तो वो 60 होती है। लगा लीजिए 81,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 25। 25 ए के एम्प्लॉयज़ है, ओके। उसी तरह से 81,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 20। फिर से ले लीजिए 81,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 15। आप कैलकुलेटर पर 1 बाय 1 ये फार्मूला देते रहिए, निकालते रहिए, और जो आएगा आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो इन तीनों की टोटल हम लगा ले तो 81,000 आ जाती है। सैलरी हो गया। अब हमको नेक्स्ट खर्चा लेना है एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा सेल्स के हिसाब से बाइफरगेट होता है, सेल्स के हिसाब से एलोकेट करना होता है आपको। 36, 27, 18 इन तीनों की टोटल यहाँ पर आ रही है 81 आ रही है, और 5,400 आपका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है। तो 5,400 को डिवाइड कीजिए 81 से, मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, क्योंकि 36 हमारा क्या है, ए का सेल्स है, ओके। 3,60,000, उसके 4 जीरो हमने छोड़ दिए। उसी तरह से फिर से ले लीजिए 5,400 डिवाइडेड बाय 81 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 27 करेंगे। उसी तरह से फिर से आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप वीडियो पॉज कीजिए, ध्यान से सुनिए क्या बताया जा रहा है आपको, और उस हिसाब से आप कैलकुलेटर पर करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप बिल्कुल 2 या 3 मिनट में ही सारी चीज़ें सीख जाएंगे, कोई समय नहीं लगता है, बस कॉन्सेंट्रेट आपको करना होता है। 5,400 डिवाइडेड बाय 81 जो हमारी सेल्स की टोटल है, मल्टीप्लाई बाय सी का सेल कितना है 18, तो ये आ गया हमारा 2400, 1800 और 1200 तीनों की यदि टोटल लगा ले तो देखिए नीचे आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर 5,400, ओके। अब डिस्काउंट रिसीव्ड ये आपकी इनकम है बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, इसको अगर गलती से आपने डेबिट साइड पे ले लिया तो आपका प्रॉब्लम वहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, आपकी बैलेंस शीट ऑटोमेटिक मैच नहीं होगी। तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपको पता है ये परचेस पर अलोकेट किया जाता है, शुरू में ही बताया मैंने आपको, और परचेसेस की टोटल ये ऊपर आ रही है 528, ओके। सेल्स की टोटल का काम हमारा हो गया, इसलिए मैंने उसको वहाँ से डिलीट कर दिया। अब 1800 डिवाइडेड बाय करेंगे 528 और मल्टीप्लाई करेंगे 264, ओके। उसी तरह से फिर से ले लीजिए आपका 1800 डिवाइडेड बाय 528 मल्टीप्लाई करेंगे 176, फिर से ले लीजिए 1800 डिवाइडेड बाय 528 मल्टीप्लाई करेंगे 88 से। तो इन तीनों की टोटल 900, 600 और 300 आप लगा लीजिए 1800 रुपये टोटल आती है। तो आपका यहाँ पर ये भी हो गया, पहली एडजस्टमेंट आपकी पूरी होती है, सारी चीज़ों को आपने अलोकेट करके मेंशन कर दिया है। अब आ रहा है आपका असेट साइड के सारे आइटम्स आ रहे हैं, और नीचे क्या दिया गया है आप देख सकते हैं, 2 एडजस्टमेंट है। मुझे लगता है ये चीज़ हम बाद में ले सकेंगे, पहले आप ये एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लीजिए 3 नंबर की, ओके। टू आरडीडी डेटर्स पर होती है, और डेटर्स हमको तीनों भी अलग अलग कर दिए गए हैं। तो आरडीडी का निकालिए, 5% आरडीडी दी गई है, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 15,000 पर 5%, ओके, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। उसी तरह से आप फिर से निकालिए 10,000 पर 5% 500 रुपये आता है, और फिर से 500 रुपये आपको, क्योंकि सी में भी 10,000 के ही डेटर्स दिए हैं। तीनों डेटर्स की यदि आप जोड़ लगाते हैं तो तीनों आरडीडी की टोटल लगाते हैं तो 1750 रुपये आपकी इसकी टोटल है, और ये आपको इस डेटर्स में से माइनस करना है, 35,000 में से माइनस करना है 1750। तो ये माइनस कीजिए और आप बाहर जो फिगर आएगा वो लिख दीजिए। 35,000 में से 1750 गए, 33,250 यहाँ पर बचते हैं। अगला आइटम यहाँ पर दिया गया है एडजस्टमेंट का आपका फर्नीचर का, और वो 10% है, टू बी अलोकेट इक्वली, तीनों में इक्वली डिवाइड करना है। अदरवाइज हम इसको अलोकेट नहीं कर पाते,
क्योंकि फर्नीचर का अलग अलग बैलेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब आपको दूसरी एडजस्टमेंट भी देख लेना पड़ेगी, क्योंकि फर्नीचर का फिगर आपको वहीं मिलने वाला है, क्योंकि डेटर्स के साथ में फर्नीचर यहाँ पर ऊपर दिया नहीं गया है। फर्नीचर कहाँ दिया गया है? सेकंड आइटम में दिया गया है, एसेट्स और लायबिलिटी के साथ में दिया गया है। सबसे पहला हम आइटम यहाँ पर लेंगे कैपिटल, इनर में लिख दीजिए 3 लाख रुपए। ओके, इनर में लिखेंगे कैपिटल, अकाउंट भी कर लीजिए उसको, कैपिटल अकाउंट 3 लाख। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आ रहा है देखिए बिल्डिंग, बिल्डिंग डायरेक्ट बाहर जाने दीजिए, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एक ही एंट्री हमारी बाकी है डिप्रिसिएशन की, जो लास्ट वाली है। सेकंड एडजस्टमेंट हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट पहले ही पूरी कर ली, ऊपर का हमारा ऑलरेडी हो चुका है। सिर्फ एरिया ऑक्युपाइड का यहाँ पर कुछ दिया है, बट उसका यूज होने वाला नहीं है, ये भी आपको सोचना जरूरी है, क्योंकि रेंट ही दिया नहीं है पूरे प्रॉब्लम में, तो एरिया ऑक्यूपेशन का कोई यूज नहीं है। ओके, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हम यहाँ लेंगे डायरेक्टली। देखिए क्रेडिटर्स, एरिया के बाद में बताया, बारे में बताया मैंने आपको, समझ में आया? एरिया का कोई यूज होने वाला नहीं है, ये सिर्फ हमको कंफ्यूजिंग के लिए एक आइटम एक्स्ट्रा दिया हुआ है। क्रेडिटर्स देखिए 39,100 रुपए के यहाँ पर आएंगे। ओके, उसी के साथ में आप फर्नीचर ले लीजिए इनर में, क्योंकि आपको पता है फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन निकालना है। 10% डिप्रिसिएशन है, लेस 10% डिप्रिसिएशन आप निकाल लीजिए, 1500 रुपये का डिप्रिसिएशन आता है। 15,000 पर 10% से 1500 रुपये अब माइनस कर कर बाहर जो रकम आ रही है वो आपको लिखनी है, 13,500। आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि फर्नीचर का डिप्रिसिएशन आपको क्या करना है, क्या करना है, आपको इक्वली अलोकेट करना है, 500, 500 और 500, इस तरह से। कैश, एक ही चीज यहां पर बचती है, कैश एट बैंक, और वो डायरेक्टली बाहर आएंगी। ये देखिए यहां पर 1,63,750 रुपए, इस तरह से। ओके, अभी आपको प्रॉब्लम यहां पर हो चुका है पूरा। देखिए पूरा प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए, नेट प्रॉफिट निकालिए, बैलेंस शीट क्लोज करने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। मुझे लगता है यहां पर एरिया जो दिया गया था 3,000, 2,500 और 2,000 का, ये एक्चुअल रेंट पेड है। इसको थोड़ा सा आप प्रॉब्लम में करेक्शन कर लीजिए। एक्चुअल ये रेंट पेड के फिगर्स है और ये भी आपका खर्चा है, तो ये भी आपको डायरेक्टली यहाँ पर लेना पड़ेगा। शायद प्रॉब्लम में कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। तो 3,000, 2,500 और 2,000। ओके, यहाँ पर मैंने करेक्शन कर लिया है रेंट पेड का। आप वो रेंट पेड करते हुए रेंट का खर्चा यहाँ पर ले सकते हैं। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ पर टोटल हमारी आ गई है क्रेडिट साइड की 4,50,000, उसमें से हम माइनस करेंगे 3,39,000 जो डेबिट साइड की टोटल है। ओके, उसी तरह से 3,05,000, उसमें से माइनस करेंगे 2,26,000। उसी तरह से 2,22,000 देखिए क्रेडिट साइड में सी की टोटल देखिए, और उसमें से हम माइनस करेंगे 1,29,000। तो ये हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। 4,50,000 में से 3,39,000 हमको माइनस करना होते हैं, तो 1,11,000 आ गया हमारा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। 1,11,000 किसका है? ए डिपार्टमेंट का। बी का कितना है आप देख सकते हैं 79,000 यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद सी का हम लेंगे 93,000। अब इसके बाद आपको नेट प्रॉफिट निकालना है, टू नेट प्रॉफिट। ओके, तो 1,11,900 में से आप डेबिट साइड की टोटल माइनस करेंगे 43,400। ओके, आप भी कैलकुलेटर लगाकर इस साइड की टोटल लगा लीजिए ताकि मेरे साथ में आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। 79,600 में से आप माइनस करेंगे 34,550 रुपये। उसी तरह से 93,300 में से 25,950 आपको माइनस करना होते हैं। तो ये तीनों भी प्रॉफिट आ गया। आपकी टोटल भी यहाँ देखिए मैच हो रही है दोनों साइड की, ऊपर भी आपकी टोटल मैच हो चुकी है। आपको बस ये प्रॉफिट कैलकुलेट करके यहाँ लिखना है और देखना है दोनों साइड की टोटल अगर मैच होती है तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पर राइट आता है। एक स्टेप हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं जो जनरल P&L की है,
ये तीनों भी प्रॉफिट जनरल P&L में जाते हैं, और वहाँ पर अगर कोई खर्चा ऐसा हो जो आपको अलोकेट करते नहीं आया है वो उसमें से माइनस होता है, और जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट है वो नेट कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। बट यहाँ पर हम वो स्टेप नहीं ले रहे हैं, स्क्रीन पर हमारी उतनी जगह नहीं है, तो जो भी ऐड करना है वो हम यहाँ पर ही करेंगे। नेट प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए, नेट प्रॉफिट डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट बी, ओके। उसी तरह से सी, नेट प्रॉफिट डिपार्टमेंट सी, तीनों का नेट प्रॉफिट हम यहीं पर लेंगे। करिए 68,500, उसके बाद 45,050, उसके बाद 67,350 रुपये। अब इन चारों की आप टोटल लगा लीजिए। मेरे पास तो एक्सेल है, मैं फार्मूला लगाऊंगा, आप कैलकुलेटर पर इसकी टोटल लगाइए। तो यहाँ पर आ गई मेरी टोटल 4,80,900, और दोनों साइड की टोटल ऑटोमेटिक मैच होती है। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम बैलेंस शीट बनाकर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। यहाँ पर एरिया ऑक्युपाइड दिया गया था, वो थोड़ा सा गलत हो चुका था, उसको हमने रेक्टिफाई किया, उसको रेंट पेड बनाया, वो खर्चा डायरेक्टली हमने यहाँ पर मेंशन किया, उससे हमने नेट प्रॉफिट एक्यूरेट फाइंड आउट किया, ग्रॉस प्रॉफिट हमने टोटल से निकाला। इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होता है। एक छोटे से एनिमेशन वीडियो के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अकाउंट्स कॉमर्स सीख रहे हैं। उन्हें बताइए, आपकी कोई क्यूरी हो, डाउट हो, कोई नया चैप्टर सीखना हो तो मेरा ईमेल आईडी आपको दिया गया है। और मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।